बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे, खाते पीते और दूसरों को खिलाकर बहुत ही खुश खुरम ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज की वीडियो लेकर मैं हाज़िर खिदमत हूँ आयशा के बावर्ची खाने से, आयशा। और आज की रेसिपी थोड़ी सी मुनफरिद है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है लेकिन थोड़ी सी मुनफरिद है। मुनफरिद इस तरह से है कि आपके घर में उबले हुए अंडे हैं और चिकन है, और आपका ना खाली उबले हुए अंडे खाने का दिल चाह रहा है और ना खाली चिकन खाने का दिल चाह रहा है। तो आइए इनके साथ मिलके हम बॉइल्ड एग चिकन कोटेड रेसिपी तैयार करते हैं। मेरा खुद का दिया गया नाम है, ये कहीं से नाम आया नहीं है, ये मैंने खुद ही रख लिया है, बॉइल्ड एग चिकन कोटेड। वाह क्या नाम है। चलिए बाहर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा कम कीमा है। इसमें हम ये प्याज डाल देंगे। प्याज डालने में बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं करनी, प्याज आपने ढेर सारा डालना है इसमें। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, फिर हरी मिर्चें डाल देंगे। और ये प्लेट मेरा ख्याल यहाँ से उठा लेती हूँ, तो ज़रा सही से साफ करें प्लेट को। कोई भी चीज़ जो है उसको ज़ाया नहीं करना, कुफरानी नेमत बिल्कुल नहीं करनी। अब यहाँ पे 2 अंडे भी आपको नज़र आ रहे हैं, मैं आप यहाँ पे डाल रही हूँ सूखा धनिया, हल्दी, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च और नमक। चलिए फिलहाल के लिए अंडों को साइड पे कर देते हैं और ये करते हैं जी हम मिक्स। थोड़ा सा बाजू ऊपर चढ़ा लें, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस 1 मिनट लगता है, बस आपके पास कीमा अगर तैयार हो, और ये सारी चीज़ें ज़ाहिर हर घर में होती हैं, तो इसको बनाने में सिर्फ 1 आध मिनट ही लगता है, कोई ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है ये। जी तो ये मसाला सारे मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब आपने ऐसा करना है कि हाथों पे लगा लेना है थोड़ा सा ऑयल यूँ करके, और एग ले लेना है आपने। ये रहा जी आपका एग। यूँ यहाँ से आपने इसकी कोटिंग पकड़नी है, ऐसे करना है और इसको इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस इसकी कोटिंग जो है वो आपने कर देनी है हल्की सी। जितनी आपको ज़्यादा पसंद है आप उतनी कर रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो नाज़रीन यहाँ पे ये 2 बन के तैयार हैं। अब इनको हम जो है वो बिल्कुल गरम गरम तेल में, खौलते हुए तेल में ना, ऑयल में, घी, आप जो भी इस्तेमाल करते हैं उसमें हम फ्राई करेंगे। तो चलिए फिर फ्राइंग की तरफ चलते हैं। 1 बाय 1 हम इनको गरम ऑयल में रखेंगे। बहुत ही एहतियात के साथ आपने इनको ऑयल में रखना है ताकि ये बन जाए। देखिए कि इतनी जल्दी जल्दी ब्राउन हो गए हैं, इनको कोई टाइम नहीं लग रहा। और क्योंकि चिकन जो है वो हमारा ऑलरेडी बिल्कुल रेडी था, कीमा बना हुआ था, और कीमे वाला जो चिकन है वो बहुत जल्दी जल्दी पक जाता है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आपने थोड़े से मसालों का ध्यान रखना है। तो इसमें भर के मसाले नहीं डालने। क्वांटिटी मसालों की मैंने आपको बता दी, जो मैंने मसालों की क्वांटिटी डाली थी इसमें सिर्फ मैंने नमक 1 पिंच और ऐड किया था, क्योंकि नमक इसमें थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे। बाकी 2 अंडों के लिए जो आप मटेरियल तैयार कर रहे हैं उसमें इतना ही नमक जाएगा। इसको आप देखिए थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत बड़े बॉल टाइप होते हैं, तो आपने इनको ये ऊपर की तरफ करना है। ये क्योंकि इनमें प्याज है ना, तो पटाखे मार रहे हैं, उससे डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरने वाली कोई बात नहीं है। प्याज की वजह से वो भी
چلیں جی یہ دیکھیں جب یہ والا جب کلر آ جائے نا تو سمجھ لیں کہ یہ بن کر تیار ہیں. اب ان کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ نکال لینا باری باری. ان کو نکال لینا ہے. چلیں جی ہم آپ کو اب ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ان کا کلر ہے. ان کا کلر ایسے آئے گا. چلیں پھر آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں. جی تو ناظرین ڈش آؤٹ میں نے کر لیا ہے اس کو, اور میرے پاس بڑے مزے کا یہ ٹافی سٹائل میں ایک وہ پڑا ہوا تھا, ٹرے پڑی ہوئی تھی, تو میں نے اس میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت کلر اور کتنا وہ اندر تک پک گیا ہے. بہت اچھا, 4 سے 5 منٹ لگتے ہیں اور آپ کی منفرد سی ڈش جو ہے وہ بن کر تیار ہو جاتی ہے. ریسیپی کی آپ کو سمجھ نہیں آئی یا کہیں سے کچھ پوچھنا ہے تو فیل فری ریسیپی کی آپ کو سمجھ نہیں آئی یا کہیں سے کچھ پوچھنا ہے تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں, مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میری ٹیم آپ کو جو تفصیلات ہیں ان سے آگاہ کر دے گی. اور بس اسی طرح سے کھاتے پیتے رہیں, خوش رہیں. نئی نئی ڈشز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. عائشہ کے باورچی خانے سے عائشہ کو دیجیے اجازت, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.